संत भगवान ने सोचा कि हम तो इतने अच्छे अपने भजनानंदी जंगल में भजन करने आए थे, कहां से हमने इन ब्राह्मण को देख लिया। कभी कभी ऐसा होता है, दया दुख का कारण बन जाता है। कैसे? अब आए तो दया करने थे कि भैया कोई भगवान के लिए रो रहा होगा तो हम उसका मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन लोग फंस गए उल्टे। तब उन्होंने एक फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। उन्होंने नियम बता दिए कि किन किन नियमों से आपकी पत्नी को रहना है। नियम व्रत से रहना पड़ता है जब तो हमें अच्छी संतान प्राप्त होती है। तो नियम बतलाए, फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास आए। अजी सुनती हो? अरे सुनो तो सही, बाहर निकलो, हम एक बहुत सुंदर वस्तु लेके आए हैं, जल्दी आओ। अब धुंधुली ने सोचा कि लगता है कुछ साड़ी या कोई हार या कोई कीमती वस्तु लेकर के आए हैं। भाई स्त्री देखो, उनसे ही प्रेम रहता है, या तो आभूषण है या वस्त्र है। तो उन्होंने सोचा कि लगता है 9 लखा हार लेके आए हैं। बोले आ रहे। और बहुत दौड़ती हुई धुंधली आत्मदेव ब्राह्मण के पास पहुंची। तो ब्राह्मण हाथ में फल लेकर के ऐसे बताए, बोले देवी देखो हम कितनी अच्छी वस्तु लेकर के आए, हम फल लेकर के आए हैं। बोले ये साधारण फल नहीं है, बोले ये हमें संत महाराज ने दिया है और आशीर्वाद दिया है कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, नियम कर्मों से चलना तो आपके यहाँ सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधुली ने कहा कि हे भगवान, ऐसो भोरोपति भगवान कोई को न देवे। बोले कौन से बाबा की बातों में आ गए और ये फल लेकर के आ गए? फल से भी कभी बच्चे होते हैं क्या? अब धुंधली मन में सोच रही है, उनसे कुछ नहीं कहा। उस श्रवण कुमार जैसा हाल होता है, पति के सामने तो अच्छी बनी रहती, सास ससुर में लट्ठन मारने को मन करता है बहुओं का। तो वैसे ही बहू थी, पति के सामने तो बहुत अच्छी बनी रहती, पीछे से बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फल को खा लूंगी। फल देकर के आत्मदेव ब्राह्मण कहीं चले गए। अब धुंधली को बड़ी चिंता हुई। अब वो फल को लेकर के चिंता कर रही है कि हे भगवान, पता नहीं इस फल को खाने से गर्भ हुआ भी कि नहीं, और गर्भ अगर हो भी गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। अब भाई देखो, उल्टे आदमी के उल्टा दिमाग। तो उन्होंने कहा कि गर्भ ठहर गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो भी गई तो गांव में डाकू आ गए और सब लोग तो भाग जाएंगे, हम नहीं भाग पाएंगे। और बोले चलो ठीक है, कहीं घर में ही आग लग गई चूल्हे से तो। आदमी का दिमाग बहुत दूर तक सोचता है, और उल्टे आदमी तो बहुत उल्टी खोपड़ी होती तो बहुत दूर का सोचते हैं। बोले ऐसा ना हो कहीं घर में ही आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे और हम घर में पड़े पड़े जल जाएंगे। इसी चिंता में बैठी बैठी विचार कर रही थी। एक दिन उसकी बहन आई। उन्होंने कहा कि बहन, ये हमारे पति पता नहीं किस संत ने इनको ये फल दे दिया, ये फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इसको खा लो तो गर्भ ठहर जाएगा और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो छोटी बहन के यहाँ पर संतान तो बहुत थी, जो उनकी बहन आई थी ना, उसके यहाँ संतान बहुत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसा होता है, गरीब के यहाँ बहुत सारे बच्चे होते, अमीर के यहाँ को एक भी ना हो। तो वो गरीब थी, तो उसको भी मौका मिल गया कि भैया अच्छा मौका है। तो उसने कहा कि बहन, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, आजकल के बाबा ढोंगी हो गए हैं, पता नहीं कौन सा फल दे दिया, बेहोशी का, इसमें कुछ बोना मिला दिया हो, तुम बेहोश हो जाओ, पंडित जी घर में रहते नहीं है और तुम्हारे घर को कोई लूट लाट ना ले। ऐसा करो, ये फल गाय को खिला दो। और बोले मैं अभी गर्भवती हूं, तो तुम अपने पति से कह देना मैंने फल खा लिया है, और पेट में अपने कपड़ा वपड़ा बांध के और अपने पलंग पर लेट जाना और बोल देना पति से कि हम गर्भवती हैं। अब भाई झूठ बोलने में आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सत्य बोलने में मेहनत करनी पड़ती है। आप कितना सत्य बोल रहे हैं ये आपको समझाना पड़ सकता है। अगर आप किसी से झूठ बोल दोगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा झूठ है ऐसे, लेकिन अगर आप सत्य बोल दोगे तो समझाना पड़ेगा।
तो जैसे पति बेचारे भोले भाले आत्मदेव जी, उन्होंने जैसे कहा कि फल खा लिया, बोले हाँ खा लिया, हम गर्भवती हैं। तो जब 9 महीने बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, किसको? बहन को। तो उन्होंने अपने पति के द्वारा इनके यहाँ पर पुत्र भिजवा दिया, वहां से कुछ पैसे इनको मिल गए। तो अदला बदली हो गई, पैसे के बदले में पुत्र मिल गया। और धुंधली ने खबर फैला दी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये तो बहन का लड़का था। कुछ समय पश्चात जो गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका सभी पूरा जो सर्वांग सुंदर शरीर था, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, जो सुंदर शरीर था वो पूरा मनुष्य का था, लेकिन जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। तो महाराज जब पुत्र हो गया आत्मदेव जी के यहाँ, तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। अब भाई बुढ़ापे में पुत्र हो, जैसे हमारे कृष्ण भगवान 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। नंदलाल को बुढ़ापे में हुए थे ना, हुई तो पुत्री थी, लेकिन पुत्र का जो सुख है लालन पालन का, वो तो देव उसने यशोदा ने और वसुदेव ने ही लिया, तो बुढ़ापे में ही लिया। तो भैया बुढ़ापे में इनको भी पुत्र प्राप्त जब हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई, स्वस्ति वाचन हुआ। और जब नामकरण की बारी आई, तो जैसे ही नामकरण करने लगे, तो आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बेटे का नाम परमात्म देव होना चाहिए, भाई भगवान का ही नाम होना चाहिए। धुंधली बोली देखो 9 महीने हमने गर्भ में रखा, हमने कष्ट सहा, और नाम आपके हिसाब से ऐसा थोड़ी होगा। बोले नाम भी हमारे हिसाब से होगा। बोले ठीक है आप रख लो। उसने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। तो भैया धुंधकारी जी प्रकट हो गए। इसके बाद जब गोकर्ण जी हुए तो और खुशियां मनाई गई कि देखो भैया पहले कितना दुर्भाग्य था कि घर में पुत्र नहीं हो रहा था, और अब ऐसा पुत्र हुआ कि गाय के यहाँ भी पुत्र रूप में ही दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। खूब खुशियां मनाई गई महाराज। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए। लेकिन क्या होता है, खून का असर रहता ही है। खून का असर रहता है कि नहीं? आपका कोई सगा संबंधी होगा, कहते हैं कि भैया भाई कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई मारे तो खून भाई का जरूर खोले। तो अब वो दूसरे का खून था, दूसरे का पुत्र था, तो ये जुआ खेलता, मदिरापान करता, मांस भक्षी हो गया ब्राह्मण होकर के। उल्टे जितने भी कर्म थे सब कृत्यों को करने लगा धुंधकारी। इसके विपरीत थे महाराज गोकर्ण जी। वेद अध्ययन किया उन्होंने, विद्या का अध्ययन किया, पांडित्य कर्म सीखा, भगवान का रोज भजन पूजन करते कि गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो पंडित हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए, और धुंधकारी खल यानी दुष्ट पैदा हो गया, दुष्ट हो गया। आगे चल के महाराज गोकर्ण जी तो अपने भजन पूजन में मगन रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। थोड़ी और कथा कहेंगे, इसके बाद तो सबको घर जाना ही है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसके बाद महाराज उसने माता पिता को सताना प्रारंभ कर दिया। समय की अधिक कमी है, इसलिए कथा को थोड़ा और सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं। तो माता पिता को उसने सताना प्रारंभ कर दिया, पैसे मांगे, जुआ खेलता था, जुए में कभी कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो जुआ खेलता था तो भैया संपत्ति जाती है, आती कभी नहीं है। तो जुए में ये सब संपत्ति हार गया। माता पिता से बोला और कहाँ रखा है धन बताओ। जब माता पिता ने कहा कि बेटा सब कुछ तेरा था, तूने सब कुछ लुटा दिया जुए में, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसने पिता को मारा। जब पिता को मारा तो पिता गोकर्ण जी के पास आए। तो गोकर्ण जी ने इनको उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग ऋषिको भवभक्ति निष्ठः। उनने कहा पिताजी ये शरीर
हड्डी और मांस का एक पुतला है। देहेष्टिमान सिरुधरई, है कि नहीं है? आप सब भी बताओ, कुछ है क्या शरीर में? हड्डी है और मांस है। उन्होंने कहा पिताजी इस शरीर की 3 ही गतियां हैं, सबसे पहले इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कुत्ते खा जाएंगे, गीद खा जाएगा, तीसरी गति अगर गाड़ दोगे तो अंदर ही अंदर कीड़े खा जाएंगे। इन 3 गतियों के अलावा इस शरीर का कुछ नहीं होता। आप विचार कर लेना, भागवत जी में इस शरीर की 3 गतियां बताई है। तो उन्होंने बताया कि पिताजी इस शरीर की 3 गतियां हैं। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा, ममता है उसको छोड़ो। पिताजी आप इस ममता को छोड़ करके जाइए। तब इनको भी स्मरण होया कि संत ने भी कहा था पहले जब पुत्र नहीं था कि बेटा पुत्र से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो महाराज इनने अपना घर छोड़ करके एकांतवास में भागवत जी का पाठ करके इनके पिताजी ने भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक दिन अपनी माता को जलती हुई लकड़ी से मारने के लिए आया। बोला बताओ कहाँ रखा है धन? माता ने भी यही सोचा कि भैया ऐसे पुत्र से तो निपूते अच्छे थे। माता भी अपने घर से भागी। अब भैया देखो पुत्र मारेगा तो भागेंगे तो ही माता पिता। भागते भागते दिखाई नहीं दिया, एक कुआं था, कुएं में पानी नहीं था, पानी होती तो भी बच जाती। अब सूखा कुआं, जाते साथ प्राणांत हो गया। तो माता पिता भी शांत हो गए। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब तो हमारा ही नंबर है, तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब महाराज परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब परम स्वतंत्र हो गया। अब इसके सिर पर कोई नहीं बचा, ना तो माता पिता और ना भाई। तो इसने 5 वेश्याएं अपने घर में पाली। पंचपन्य बधूयता, 5 वेश्याओं को पाल करके अपने घर में मदिरा पान करता, जुआ खेलता। और जब धन तो था ही नहीं तो राजा के यहाँ चोरी करता था। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि यह रोज चोरी करके लाता है, एक ना एक दिन तो चोर पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो ये हमारा भी नाम लेगा। इससे अच्छा है कि अभी हमारे पास धन संपत्ति बहुत है, हम इसको मार करके और धन को लेकर के कहीं चले जाएंगे। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि हमारे पति परदेश गए हैं। तो महाराज जो 5 वेश्याएं थी उन्होंने धुंधकारी जब आया तो खूब मदिरा पिलाई, और इसके बाद हाथ पैर खाट से बांध के जलते, पहले गला दबाया, जब गला दबाने से भी नहीं मरा तो जलते हुए अंगार मुख में डाल दी। जलती हुई अग्नि से उसका पूरा मुख जल गया। घबरा करके महाराज प्राणांत हो गया। देखो कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। माता पिता का उसने सम्मान नहीं किया, सत्कर्म कभी नहीं किया, तो उसकी दुर्गति भी बड़ी विकट की हुई। कहते महाराज इसके बाद वह प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उनको मालूम हुआ कि हमारे भाई का देहांत हो गया है। तो उन्होंने जगह जगह जाकर के उसका तर्पण किया। अपन देते ना पिंडदान तर्पण, कोई शांत हो जाता है, तो गोकर्ण जी ने भी किया। सभी तीर्थों को भ्रमण करते हुए, पिंडदान करते हुए जब अपने घर पर आए, गोकर्ण जी घर पर रात में आए शाम के समय, तो उन्होंने सोचा कि हम सुबह सब लोगों से मिल लेंगे, गांव वालों से, अभी हम अपने घर में ही रुक जाते हैं। तो जैसे ही वो घर में विश्राम करने के लिए बैठे, उन्हें अजीब प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी भैंसा दिखाई देता, कभी शेर, कभी बकरी। महाराज गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल उसके ऊपर छिड़का। वो सूक्ष्म रूप में आकर के प्रेत बोला कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
उन्होंने कहा प्रेत कैसे बन गए भाई तुम? बोले स्वकीय नहीं वे दोषेणा, मैं अपने दोषों से प्रेत बना हूं, कभी माता पिता का सम्मान नहीं। स्वकीय वे नहीं वे दोषेणा ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। जैसे कोई साधारण ब्राह्मण है ना, तो साधारण तुलसीदास जी कहते हैं ना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। वो सकल गुणहीन का मतलब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण है और उसमें दुर्गुण नहीं है तो वो पूजनीय है। भली वो पूजन ना करता हो, मंदिर कम जाता हो, लेकिन अगर उसमें दुर्गुण नहीं है, वो शराब नहीं पीता है, धूम्रपान नहीं करता है, मांस नहीं खाता है, तो वो ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व है। तो इसने तो मदिरा पान करके, मांस भोजन करके अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया था। धुंधकारी बोला भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि अभी तुम रुको, सुबह होने दो, अभी तुम अपने स्थान को जाओ, सुबह होते ही हम सभी लोगों से परामर्श करेंगे कि हमने तो गया जी में इसका श्राद्ध भी किया अपने भाई का, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी बोला कि गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भवेष्यति। गया जी में एक बार नहीं, बोले हमारा 100 बार भी पिंडदान कर दोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। बोले महाराज मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबसे पहले तो उसका दूसरा गोत्र हो गया भाई, वो इनका सगा भाई तो था नहीं, दूसरा गोत्र हो गया। तो दूसरे गोत्र का पिंडदान अपने गोत्र से करेंगे तो मुक्त थोड़ी होगा व्यक्ति। इसके बाद महाराज कहते हैं कि वो इतना बड़ा पापी था कि उसकी मुक्ति साधारण तरीके से नहीं हो सकती थी। बोले भागवत महापुराण की जय हो, जय हो। आगे भैया हमारे जगवान सिंह चाचा अब यही करेंगे पूरे टेंट में प्रकाश। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि गया श्राद्ध सतरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, सुबह के लिए जाओ। गोकर्ण जी ने सुबह प्रातः उठते ही विद्वानों में पूछा, सब लोगों से पूछा कि बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। किसी ने बताया ये कर लो, किसी ने बताया कथा करवा लो, किसी ने कहा महामृत्युंजय करवा लो, लेकिन ये नहीं कहा कि मुक्ति हो ही जाएगी। बोले करवा के देख लो, हो गई तो ठीक है। तब गोकर्ण जी के पास था गायत्री तप। क्या था गोकर्ण जी के पास? गायत्री मंत्र का तप। जो हम ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र बोलते हैं ना, ये हमें मंत्र को बोलना नहीं चाहिए। इस मंत्र को बोलने से उस मंत्र की शक्ति चली जाती है। ये मंत्र जितना क्या रहेगा, जितना गुप्त रहेगा उतना प्रभावशाली रहेगा। इसलिए कभी भी ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र है, गायत्री मंत्र, इसको कभी भी बोलना नहीं चाहिए। हाँ, जाप रोज करना चाहिए। अगर आप जाप करते हैं इस मंत्र का, तो आपको कभी कोई आपत्ति आ जाए तो इस मंत्र का जाप करके आपको आपत्ति से छुटकारा मिल सकता है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। वेदों की माता है गायत्री, ब्राह्मणों की माता है गायत्री। ब्राह्मणों के पिता सूर्य और माता गायत्री। जो ब्राह्मण सूर्य की पूजन करता हो, गायत्री जप करता हो, वो ब्राह्मण कभी भूखा नहीं रह सकता। ये शास्त्रों का प्रमाण है। जो ब्राह्मण, सूर्य भगवान को तो वैसे सभी को अर्घ देना चाहिए। तो महाराज इन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया गोकर्ण जी ने। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, इससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद महाराज शुभ मुहूर्त देख करके गोकर्ण जी कथावाचक बने। सभी वर्ग के श्रोता वहां पर आए, उन्होंने कथा को सुनाया। कथा को सुनने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि से छूट करके दिव्य अंग देह धारण करके महाराज प्रकट हो गया।